जनाब डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जिस तरह मोहतरम मज़ारी साहब ने गुजारिश की है कि जो लोग जिनके नुकसानात हुए हैं और वो सर्वे से रह गए, चलो अगर किसी को गलत मिल गया है तो उस पर भी नहीं, लेकिन जो जिनका नुकसान हुआ है और उनका नाम सर्वे में शामिल नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जिस तरह वज़ीर मौसूफ़ ने फरमाया कि NDMA का एक नुमाइंदा था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शायद पिक एंड चूज़ की पॉलिसी की हो, जो कि बड़ी ज़्यादती है उन इलाकों के साथ जहाँ इतनी बड़ी तबाही आई है। तो मेरे ख़्याल में ये रीसर्वे के लिए रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि दोबारा रीसर्वे हो और जो सही मुस्तहिक लोग थे उनके नाम रह गए तो उनको शामिल किया जाए, और जो इसमें जानी नुकसान हुआ है उस पर भी जिनको नहीं मिला रिलीफ और उनका जानी नुकसान उन दिनों में हुआ है तो वो भी उनको दोबारा से देखना चाहिए। और मेरी एक और गुजारिश जो मैं अपने हवाले से, अपने इलाके के हवाले से करना चाहता हूँ, ज़िला बखर से मेरा ताल्लुक़ है, और चूँकि इन जो अज़ला हैं 3 जिनका नाम लिया है पंजाब में वज़ीर मौसूफ़ ने, वहाँ तो फ्लड आए हैं बारिशों की वजह से, रूद कोयों की वजह से, कुछ दरिया की वजह से, तो वहाँ एक मैसिव तबाही हुई है। लेकिन इन्हीं बारिशों के दौरान मेरे ज़िले में, मेरे हलके में गरीब लोगों के मकान गिर गए हैं बारिशों की वजह से, और जिसका कच्चा मकान हो उसकी जान कितनी एक होती है, जिसका इस दौर में भी कच्चा मकान है वो कितना गरीब होगा उसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। तो कम अज़ कम उन इलाकों में जिनका बारिशों से नुकसान हुआ है पूरे पंजाब में, और ख़ास तौर पे मैं अपने हलके और अपने ज़िले की बात करूँगा बखर की, जिन लोगों के मकान गिर गए हैं उनका सर्वे भी हुआ है लेकिन उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, ना NDMA से ना PDMA। तो ये अगर वो लोग डिज़र्व करते हैं और उनके मकान गिरे हैं और बारिशों की वजह से गिरे हैं तो उन लोगों को भी ये इमदाद मिलनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है, उनका अगर मकान गिर गया, अभी सर्दियों का मौसम है, तो वो अगर अभी बर वक्त उनकी इमदाद नहीं होती तो वो बकौल एक सराकी शहर के भाई जितू खास खैरात दा नहीं मिलदा खड़ू झोली झल साढ़े की लेखे, जितू खास खैरात दा नहीं मिलदा खड़ू झोली झल साढ़े की लेखे, इत लोड़ है कतरे कतरे दी होवे पार दो छल साढ़े की लेखे, मंगू अज दी रोटी हाकिम तू आखे अज नहीं कल साढ़े की लेखे, साढ़े सिर दी सबकत छां को नहीं उदे शीश महल साढ़े की लेखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जी स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल NDMA को हम हिदायत करेंगे, ये जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान की का एतराज़ है ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर कहीं नुकसान हुआ है और सियासी बुनियादों पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, सूबाई हुकूमत ने या PDMA ने किसी हवाले से कोई अगर नेगलिजेंस उनकी सामने आई तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। मैं बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का जो एतराज़ है आज आपकी रूलिंग के मुताबिक, आपकी हिदायत के मुताबिक NDMA को हम हिदायत करते हैं कि दोबारा इनकी निशानदेही पे रीसर्वे करे ताकि सही जो सिचुएशन है सामने आए और ऐसे लोग जो हकीकत में बारिशों में जिनका नुकसान हुआ है उनको उनकी मदद की जा सके। जनाब स्पीकर, दूसरा जो उनका सवाल था वो जो मकान इस फ्लड में तबाह हुए, जब तक ये जॉइंट असेसमेंट और डैमेजेस रिपोर्ट्स फाइनल नहीं होंगी, फाइनलाइज नहीं होंगी, उनकी माली इमदाद जो हैं वो शुरू नहीं हो सकती। सूबाई हुकूमतों ने जहाँ पे उनकी अपनी रिपोर्ट्स फाइनल हुई हैं, KP के अंदर कुछ शुरू किया है, पंजाब में भी कुछ शुरू किया है, तो ये जो NDMA ने या वफाकी हुकूमत ने मिल के इनसे करना है वो जॉइंट असेसमेंट रिपोर्ट्स डैमेजेस की फाइनलाइज होंगी, वो NDMA के एंड पे नहीं है। जनाब स्पीकर, जो 15 अक्टूबर को होना था वो 30 नवंबर की डेट रखी गई है और आज 13 दिसंबर है, अभी तक सूबों की तरफ से वो फाइनलाइज होके नहीं है। थैंक यू।